देखिए सुबह सुबह कितने अच्छे फूल खिले हैं हमारे यहाँ, ये वाले और उधर भी खिले हैं, सारे खिल गए ये वाले पौधे। मेरा बेटा आया है, देखिए परसों आया था। तो मेरा टास्क है दोस्तों इन कपड़ों को समेटना। ये देखिए इतना बड़ा पहाड़ कैसे समेटूंगी और मुझे आने लगी है नींद। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, देखिए गाइस, 8:15 बजे। हाँ, ब्लॉग की और सुबह शुरुआत। से टाइम ही नहीं मिला। मेरा बेटा आया है, देखिए परसों आया था और आज ये जा रहा। ये आता है और जाता है, बस इतना ही काम करता है। गाइस हमारी पैकिंग हो गई, और ये देखो। पैकिंग हो गई, देखो बैग भर के ये काम लाता मेरे लिए। नहीं ऐसा नहीं है मेरे गाइस, लिए काम लाता ऐसा नहीं है है। गाइस, ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा कैसे नहीं है जी, ऐसा ही है। ये ऐसा कपड़े नहीं धुलवाता है है। मेरे से बहुत सारे। नहीं नहीं नहीं, आधे कपड़े ये धुला है, आधे से ज़्यादा वैसे ये धुला है, मैं धुली हूँ 2-3 कपड़े इसके। और नहीं ये नहीं बैग नहीं, भर के लाया, मैंने देखो सारे मतलब आधे से ज्यादा कपड़े मैंने धुले हैं। मम्मी ने मेरी वर्दी धुली है। वर्दी धुली और हुडी धुली, बस खाली। बस वाइट कपड़े मेरे से धोए नहीं जाते, इसलिए मैं मम्मी के ही हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि मम्मी अच्छे से धो देती है। तो और ये बाकी जा के रहा कपड़े है, मैं इसके खुद ही धो साथ में लेता हूँ। टाइम बिता नहीं पाती हूँ और ये भाग जाता है। टाइम मेरे पे भी नहीं होता, मैं हाँ, कहाँ से बिताऊंगा। तो हाँ ये परसों आया था, लेकिन कल का टाइम था हमारे पास और कल हम चले गए भात खाने, इधर उधर घूमते रह गए, तो हमको इतना टाइम भी नहीं मिला। और आज ये जा रहा, सुबह उठ के इसकी तैयारी हो गई है और हम भी सुबह काम कर रहे थे, गाय आए धो रहे थे, गाय का दूध निकाल रहे थे, तो अब टाइम मिला है। देखो अब ये जा रहा है, जाते समय हमारी बातचीत हो पाती है, वरना हमारी बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाती है। हाँ, और रात को ये चला गया था मार्केट, ये मार्केट चला गया था शाम को, तो ये 1 घंटे बाद तो ये मार्केट से आया। तो बता कैसा लगता घर में आके मम्मी से मिलके। मम्मी से मिलके तो मज़ा ही आता है, और क्या। वहाँ पे घर वाला खाना नहीं मिल पाता है, यहाँ पे मम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का खाना मिल जाता है। वहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ बनाना नहीं पड़ता है। यहाँ स्वाद आता है घर का, वहाँ स्वाद अपने हाथ का ही आना पड़ता है, खाना पड़ता है जैसे तैसे। वही वाली बात है। तो घर आके तो मज़ा ही आता है, सभी को मज़ा आता है। और सबसे मिलते हैं यहाँ आके। अभी गाय नहीं, सॉरी भैंस, गैया भी आई है हमारी। गाय की भैंस, गाय झुनझुन। हाँ, तो हमारी झुंझुनिया, अभी झुंझुनिया का बेबी छोटा सा हुआ है। बेबी हुआ है, तो उसमें पापा ने कहा था कि दूध वगैरह खाने आ जाओ, तो इतने दिनों तभी बाद आया तो था। आए हैं। हाँ, अब क्या दूध भी करें। ज़्यादा नहीं पिया इसने, थोड़ा सा ही दूध पिया। दूध तो यहाँ पे कंट्रोल के हिसाब से भरा है, और बेचा जा नहीं रहा है। बेचा जा नहीं रहा है। और कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भरे जा रहे हैं दूध ऐसे ऐसे, वो उसमें भगोने में भरे पड़े हैं दूध, इतना दूध हो गया है। इतना दूध नजर लग जाएगी, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो गाइस ऐसा हो रहा हमारा दिनचर्या की शुरुआत। और इधर राणा जी लगे हैं तैयारी करने में, राणा जी पत्ता रख रहे हैं घुइया के। और उधर दूध लेने वाले आ चुके हैं, राधा स्वामी जी। ओ मेरे दुपट्टा खा, साफ नहीं आ रहा। चलो हो गया है लड्डू रेडी, अब ये जा रहा, देखिए सामान। चलो चलते हैं गाइस। जीते रहो ले डब्बा पकड़। आराम से आना, ठीक है। हाँ, ये देखो गया लड्डू। तो गाइस बेटा मेरा गया, अब मैं अकेली बैठी हूँ। राणा जी आ गए भीज भाज के। हैं? क्या? कौन पटिया भी नहीं आया। तो लड्डू हमारा चला गया और हम लग गए अपने काम में। और धूप निकल चुकी है, सूरज निकल गए हैं। ये बैठे हैं राणा जी धूप में।
तो गाइस घर के काम से निपट के आए हम यहाँ बरसीम काटने। ये देखिए यह हमारी बरसीम मंदिर वाले किचन गार्डन में, और राना जी लगे हैं साग तोड़ने। तो मैं भी तोड़ लेती हूँ साग, और गोभी गोड़नी है। तो हरा भरा हो चुका हमारा किचन गार्डन। तो ये देखिए ये है बरसीम, और उधर तसला में हमने काट लिया है एक टब भर के। और इधर है हमारे आलू, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार तक इतने से बस आलू है खाली। और सरसों और राया हो गया है बीच बीच में, तो हम उसको उखाड़ लेंगे। ये देखो ये मत उखेड़ना, ये चौलाई जमी है रेड वाली। इसके यहाँ से भी उखेड़ना है बीच बीच से। तो ये रहे हमारे बीन्स की क्यारी है ये। और इधर है हमारी मेथी वाली क्यारी, इधर है ये धनिए वाली क्यारी। बाकी चुकंदर, गाजर, और उधर मटर, और इधर है लहसुन। ये देखें साफ साफ दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, बिल्ली कहाँ जा रही? आजा, मैं हूँ। बिल्ली, छोटा बच्चा जा रहा है बिल्ली का, नन्ना सा। तो गाइस बज चुके हैं शाम के 5, और हम आ गए इधर झुनझुन की तरफ। ये रही हमारी झुनझुनिया, और राना जी निकाल रहे हैं दूध, ये देखिए। और इधर रहा हमारा धानु। तो डेली का काम हमारा यही है, रूटीन हमारा यही है। शाम हो चुकी है, ठंडा लगने लग गया है। और पहली बात तो मैं पूरे दिन स्वेटर पहने ही रहती हूँ, और कैप भी मैंने लगाई रखी है। राना जी नहीं लगाते हैं कैप। तो बहुत ही अच्छा लग रहा हमको। हमारी गाय ने दे दिया बछड़ा, और हम बिजी हो गए इसमें, काफ़ी बिजी हो गए हैं। पहले तो कम बिजी थे, झुनझुन थी अकेली, अब झुनझुन का बच्चा आ गया। दाना पानी, दूध उबालना, दाना बनाना, तो काफ़ी बिजी हो गए हम। तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमको, और ऐसी ही लाइफ हमको चाहिए, बिजी वाली। तो गांव में तो काफ़ी सुख सुविधाएं हो गई हैं, लोग शहरी जीवन जीने लगे हैं गांव में। पर हमें गांव में रह के गांव की तरह ही रहना अच्छा लगता है। शहरीकरण होता जा रहा हमारे गांव का भी, लोग बदलते जा रहे हैं, उनकी बोली भाषा भी बदलती जा रही है, और रहन सहन भी बदलता जा रहा, और पीछे छूटता जा रहा हमारा पुराना समय इस तरीके का। तो पता नहीं क्या करेंगे लोग, क्या कैसे जिएंगे, आगे की लाइफ कैसी होगी, कुछ नहीं पता। अगर गाय भैंस नहीं पालेंगे तो दूध शुद्ध कहाँ से मिलेगा? खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो गाँव का जीवन भी बहुत ही अच्छा है। गाँव तो ठहराई अन्नदाता लोगों का। अगर किसान ना हो तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, सब भूखे मरने लग जाए। पैसा थोड़ी खाएंगे तो अनाज ही। जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो गांव वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शहर वालों को। जैसे कोरोना आया था तो शहर के लोग भागे थे गांव की तरफ, भूखे प्यासे बेचारे। लेकिन गांव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो गांव के लोग गरीब होते हैं, लेकिन वो समर्थ होते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि घर में साग सब्जी मिल जाती है, शुद्ध साग सब्जी, दूध भी मिल जाता है ज़्यादातर लोगों को, और राशन पानी भी मिल ही जाता है। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को गाय पालनी चाहिए, और ये जो गांव का जनजीवन है ना, उसे सही से अच्छी तरीके से सुधार लाके जिया जा सकता है नियम के साथ। तो ये देखिए हमारा धानु, शैतान धानु काफ़ी शैतान हो चुका। शाम के 7 बज चुके हैं, और मैं आई हूँ इधर गौशाला में। और आज मेरी बछड़ा के हो गए हैं 13 दिन, 14वां दिन लग गया है। तो आज मैं कर रही हूँ पूजा। शुद्ध हो गया दूध, पहले कझोरा था, अब दूध हमारा शुद्ध हो गया। तो आज मैंने बनाई है खीर, और आज मैं कर लेती हूँ पूजा। और कल से हमारा दूध जाएगा डेयरी में, बेच देंगे। थोड़ा बहुत है, उसको थोड़ा बहुत बेच देंगे, और आधा अपने लिए बचा लेंगे। तो ये देखें मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा।
तो ये है गौ माता के लिए खीर बनाई है मैंने चढ़ाने के लिए। ये रहे फूल और ये रहा तिलक और ये रहा हमारा क्या कहते हैं इसको, लोभान बोलते हैं। और ये है धूप बत्ती, यहाँ पर मैं जला दूंगी और गाय की कर दूंगी पूजा। और बछड़ा वहाँ बैठा हुआ है, देखिए सो गया है। और दूध हमने निकाल दिया है और बछड़ा पी के देखो आराम से बैठा हुआ है। और पैरा हमने बिछा दिया है, ठंड नहीं लगेगी दोनों माँ बेटे को। तो पहले मैं जला देती हूँ धूप बत्ती। तो दोस्तों पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं इसमें धुआरी लगा देती हूँ अपनी गाय को और गाय के बछड़े को। ये रहा हमारा धानु, नज़र ना लगे मेरे धानु को। और ये रही हमारी झुनझुन, झुनझुन की भी नज़र उतार दे रही हूँ। तो पड़ोस में आज पुजी थी भुइयाँ। हम गए थे भुइयाँ की दावत खाने, झोरी भात और चखना। और मिट्ठू भी गई थी और इसकी मम्मी भी गई थी। तो आ चुके हैं हम घर, खाना खा के बहुत सारा खा लिए। और ये मिट्ठू भी गई थी, ये तो पेट भर के भी नहीं खाई, 2 बार खाया तब भी इसका पेट ही नहीं भरा। और इसको सब्जी पसंद नहीं आई है। मंगनी की सब्जी अच्छी थी। और आपको गाइस क्या बोलते हैं, भुइयाँ भुआ नहीं पता होगा तो उसको कहते हैं मेहंदी, मतलब मेहंदी लगाना। भुइयाँ नहीं पता होगा, हमारे लोगों को तो पता रहता है सब। मेहंदी वाला दिन, मेहंदी वाले दिन को हम कहते हैं भुइयाँ वाला दिन। भूमि सेन पूजा होती है उस दिन। पहले भूमि सेन पूजा होती थी, नाच गाना नहीं होता था पहले के ज़माने में। लेकिन अब लोग डीजे लगा के ना भूमि सेन पूजा को अब कर दिया है महिला संगीत। महिला संगीत कर दिया और मेहंदी में बदल दिया है। तो अब खूब ज़्यादा अच्छा फंक्शन करते हैं अब हमारे यहाँ। भुइयाँ, हल्दी, बारात सबका फंक्शन अच्छा होता है। और ये देखिए मेरे कमरे में तहेस नहेस पहाड़ कपड़ों का। इधर है कंबल का पहाड़, देखो 1 2 3 4 कंबल। और इधर है, उधर कुर्सी में कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े हैं। और ये है ढेर कपड़ों का। ये हैं हमारे गर्मी वाले कपड़े जो अलमारी में रखे थे, मैंने निकाल दी हैं। और ये है पहाड़ कपड़ों का। ये गरम गरम कपड़े हैं इसमें, ये फोल्डिंग है उसमें रखे हुए हैं। और ये मिट्ठू मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये पता कार्ड कहाँ का है, लड्डू भैया ने बनाया था, लड्डू चाचू ने। छोटा था तब मदर्स डे में बनाया था। और देखो क्या लिखा है, पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। ये लिखा है, टू माई मदर हु इज़ द बेस्ट, हु बिल्ड आवर होम आवर कोजी बेस्ट ऑन मदर्स डे, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, आई लव यू मॉम, माँ। और 1 लाइन इन हिंदी। तो ये क्या हिंदी, माँ के बिना जीवन अधूरा है, माँ किस्मत वालों को मिलती है, थैंक यू। और क्या लिखा है, ये थ्रो फॉर माई मॉम। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा माँ को, उसके चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। टू माई लवली मदर।
दिस लेटर सेंड बाई मी। ये लिखा देखो, ये माँ लड्डू ने लिखा। और इधर क्या लिखा है, हैप्पी मदर्स डे, यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग, इट्स ट्रू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और ये बनाया देखो ड्राइंग लड्डू ने। तो बहुत सारे कार्ड पहले दिया करता था और भी रखे हुए हैं फाइल में। ये मिल गया मुझे आज, अलमारी साफ कर रही थी तो ये कार्ड मिल गया देखो, खुद बनाया उसने। तो थैंक यू बच्चा। अब पता नहीं प्यार करता है कि नहीं करता, पहले बहुत प्यार करता था। और ये मच्छर घूम रहा, लड्डू लड्डू कह रही। चीज दिखानी है आपको, अभी आई। क्या दिखाएगी रे? और मच्छर घुस गया एक खूब मोटा सा और काटने वाला है। रात को मैं लगाई हूँ ऐनक, मुझे दिखता भी नहीं है, नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई मेरी। क्या दिस झोरी, हमारे यहाँ झोरी कहते हैं, पर हम इसको कहते हैं वैसे झोरी? कड़ी, हाँ? पर हमारी भाषा में बोलते हैं झोरी। दिस झोरी झोरी है। तो ये है झोरी, सेव वाली झोरी, जो कि हम लाए हैं शादी वाले घर से, और सब्जी भी लाए हैं। तो लो दोस्तों, खा लिए आप भी। सब्जी भी लाए हैं क्योंकि इसके दादाजी नहीं गए ना खाना खाने वहाँ। और आप बताएं कमेंट करके शादी कैसी वाले लगी घर। झोरी। उनको कैसे पता चलेगा, तू बता कैसी लगी झोरी? मुझे अच्छी लगी। तो मेरा टास्क है दोस्तों इन कपड़ों को समेटना। ये देखिए इतना बड़ा पहाड़ कैसे समेटूंगी, और मुझे आने लगी ही नींद। और ये अलमारी मैंने खाली कर दी देखो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक भरी थी और यहाँ भी खाली कर दी, नीचे भरी हुई है ये देखिए। तो यहाँ रख दूंगी मैं अपने कपड़े इस वाली ड्रॉ में, और इधर रख दूंगी राना जी के कपड़े। तो दोस्तों बज चुके हैं 10:15 और ये देखिए यहाँ था हमारा कपड़ों का पहाड़ जो ख़त्म हो चुका है। ये मैंने तह लगा दिए हैं बाकी कपड़े, और मैंने रख दिए अलमारी में। देखें ऊपर से नीचे तक कपड़े ही कपड़े। और ये 4 पोटले हो गए हैं, 3 पोटले मेरे हैं और एक है राना जी का। ये मैं बक्से में डाल दूँगी क्योंकि अलमारी में आएंगे ही नहीं कपड़े। और बाकी बचे हैं ये देखिए, इसमें भी गर्म कपड़े रखे हैं। ये 2 सूटकेस 3 सूटकेस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनमें भी गर्म कपड़े रखे हैं, इनको मैं कल निकालूंगी। जो यूज होने लायक होंगे वो मैं यूज़ करूंगी। और ये राना जी डेली वियर के कपड़े हैं जो मैं कुर्सी में रख दिए हैं, जैकेट। तो दोस्तों थक गई हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया और नींद भी आ रही है मेरे को, और मुझे लग रही थी ठंड। जैकेट पहन रही हूँ मोटी वाली, तो मेरे को गर्मी लग जा रही है। तो मैंने सोचा ये लड्डू की है ना, ये देखिए कितनी प्यारी सी बनियान है, ये हाफ शिक्षा भारती की। तो ये मैंने पहन लिया, इसको पहन के अच्छा लगा। और राना जी सो चुके हैं, ये देखिए राना जी बहुत जल्दी सो जाते हैं ये। तो बाकी रहा मेरा बिस्तर। 2 कंबल तो नहीं ओढ़ूंगी क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, तो इस वाले कंबल में ठंड लगने लगती है सुबह सुबह। तो आज मैं ओढ़ूंगी ये वाला मोटा रजाई, और इसको मैं समेट के रख देती हूँ एक तरफ।